निर्देश। यहाँ पर जो भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं वो सब आप लोगों को समझाने के लिए हैं। प्लीज़ उन्हें मूर्ति पूजा ना समझें। धन्यवाद। मेरे प्रियो, इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएं और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल की तरफ से आप सभी का हमारा चैनल वेलकम करता है, स्वागत करता है। आइए मेरे प्रियो, जैसे कि हम सब बाइबल की अध्ययन कर रहे हैं और पुराने नियम में हैं हम, और अध्याय 3 में हैं हम, और पुराने वचनों से, पुराने वीडियो से हम सबको आशीष मिल रही है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज जो है अध्याय 3 और वचन जो है 17 से हम आगे जाएंगे प्रार्थनाओं के साथ। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा पिता, आज के सुंदर समय के लिए पिता। आज हम जीवित हैं प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। हे पिता, अपने वचनों का प्रकाशन दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब प्रभु जी अपने वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं पिता, ज्ञान बुद्धि से हमें भरें प्रभु जी, कि हम उसको समझ पाएँ, सीख पाएँ प्रभु, अपने जीवन में लागू करने वाले होने पाए पिता। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से। सुन के कबूल करिएगा, आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम आगे की ओर जाएंगे। वचन 17, अध्याय 3 वचन 17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, और उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़े जाने सुने जाने में। परमेश्वर का वचन कहता है, और जैसे कि हम सब जानते हैं, जो हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं उत्पत्ति की किताब से, कि पाप हो गया अदन के वाटिका में, और जो है काफ़ी बातें हुई शैतान के द्वारा, और परमेश्वर अब न्याय कर रहा है। ये समय है कि परमेश्वर न्याय करता है, और परमेश्वर कभी भी मेरा और आपका किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर न्याय करते हुए सबसे पहले सर्प यानी शैतान को दंड दिया। उसके बाद जो उसके द्वारा बहकाई गई स्त्री यानी कि हव्वा, उसको दंड दिया। अब जो है आदम की बारी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम को बनाया था। तो आदम को जब परमेश्वर ने जो है श्रापित किया और कहा कि तेरे कारण भूमि श्रापित है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर हम पूरे लैंड्स में देखें, ज़मीनों में देखें, तो कहीं ना कहीं हमें झाड़ियाँ, ऊंट कटारे और कांटे मिलते हैं। और बहुत सारी जगह अगर हम पुराने समय से अभी तक देखें, यानी प्राचीन समय में हमारे दादा या परदादाओं के समय में लोग खेती करते थे, बहुत मेहनत करते थे, और उसी के बारे में परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये बातें कर रहा है कि मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, और उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, पसीने के साथ मेहनत करेगा। कई बार मजदूरी नहीं मिलती है, और हम कहते हैं कि प्रभु मजदूरी क्यों नहीं मिल रही। कई बार हम दिन भर काम करते हैं और हम समझ में नहीं आता परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे प्रियो, वचन में इस बात का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। परमेश्वर बात करता है और हमें कहना है, परमेश्वर इस समय हम जब प्रभु यीशु मसीह आपके इकलौते प्रिय पुत्र पर विश्वास करते हैं, तो ये श्राप मेरे और आपके जीवन से टूट गया। परमेश्वर की स्तुति हो। हम आगे बढ़ेंगे वचन 18 की ओर, जो इस प्रकार से है। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा। सच में मेरे प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं कि जब खेती करते हैं, आप खेती, जिन्होंने भी खेती को देखा होगा या खेती करी होगी, या उनके परिवार में कोई ऐसा
व्यक्ति होगा जो खेती करता होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि जब खेती की जाती है तो वहाँ पर ऊंट कटारे भी उगते हैं, जी। वहाँ पर झाड़ियाँ भी उगती हैं। तो ये परमेश्वर ने जब सृष्टि की और अदन की वाटिका में पाप हुआ और पाप के किए जाने के द्वारा, जब आज्ञा उल्लंघन के द्वारा जब आदम के ऊपर श्राप आया, तब से ये चला आ रहा है कि खेतों में जब भी खेती की जाती है तो उनके साथ में ऊंट कटारे भी उगते हैं। जी। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए और हम आगे बढ़ेंगे वचन 19 की ओर। हाँ मेरे प्रिय, आइए हम वचन 19 की ओर जाएंगे। और वचन 19 में प्रभु का वचन कहता है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला गया है और तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर से मिल जाएगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो अपने माथे का पसीना, है ना, कई बार आदमी लोग काम करते तो हम पसीना इस तरीके से करते हैं। क्यों? ये पसीना कहाँ से आया? मेरे प्रियो, इससे पहले पसीना नहीं आता था। अदन की वाटिका जो एक स्वर्ग का प्रतिरूप है, उसमें पसीना नहीं आता था, लेकिन पाप के कारण पसीना भी आ गया। प्रभु का वचन कहता है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, यानी बहुत मेहनत, है ना। हम और आप बहुत मेहनत करते हैं और तब जा कर के जो है हमें रोटी मिलती है। लेकिन इस समय हम तो प्रभु में हैं, तो प्रभु का अनुग्रह है ना। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत बहुत परिश्रम करके एक वक्त का सुनने में आता है, या हम देखते हैं कि 2 समय का जो है अपने और अपने परिवार के लिए रोटी का इंतजाम करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल, जब हमारा जो है देह संस्कार होता है तो क्या होता है कि हम सबको मिट्टी में दफन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। और उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 में इस बात का जिक्र है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया, है ना। और उसके आगे हमें जो मिलता है कि जीवन का श्वास हमारे अंदर फूका परमेश्वर ने, है ना। मिट्टी का पुतला बना करके परमेश्वर ने ऐसा करके हमारे अंदर और आपके अंदर जीवन का श्वास दिया। तब परमेश्वर ने कहा कि सब कुछ करने के बाद तो मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी से बना है भाई। संसार में बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारे जो ऐसे मार्ग हैं जो बताते हैं कि अंत के समय में जब मनुष्य का देह से आत्मा और प्राण चला जाएगा तो उसके साथ क्या करना है। लेकिन सिर्फ बाइबल इस बात को हमारे प्रियो बताती है कि मिट्टी का बना है मनुष्य, तो मिट्टी में ही मिलना है। इसीलिए उसे मिट्टी में जो है दफन किया जाता है ना, गाड़ा जाता है ना। उसका जो वो सेरेमनी को जो है परमेश्वर की प्रार्थना के साथ जो है हम लोग जो है पूरा उसका समापन करते हैं, क्योंकि वचन में इस बात को लिखा है। तो मेरे प्रियो, आगे का वचन 20 है और वचन 20 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हवा को वचन बता रहा है कि वो आदि माता है, और यहीं पर वचन हमें बता रहा है कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम क्या? हवा रखा। जैसे कि हम जानते हैं कि बाइबल में हवा का, स्त्री का बहुत सारे नाम हैं, जहाँ पर स्त्री भी है, नारी भी है, और हवा भी हमें एक नाम मिलता है जो स्त्री का है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ेंगे वचन 21, जहाँ परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। वचन 21, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए स्वर्गीय पिता कितना दयालु है, कितना करुणामय है ना, प्रेम से भरा हुआ। उसने देखा मेरे बच्चों से तो गलती हुई है, मैंने न्याय भी कर दिया है, लेकिन जब इनकी आंखें खुल चुकी हैं, है ना, पाप में आंखें हो चुकी, और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, अरे हम तो नंगे हैं, अब क्या करेंगे। ये अंजीर के जो है लंगोटे बार बार तो नहीं बनाएंगे। परमेश्वर ने उनके लिए उसी समय एक इंतजाम किया और एक बलिदान के द्वारा जो है उनके लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। ये एक जो गुप्त प्रकाशन है मेरे प्रियो, क्योंकि बिना चमड़ा आएगा कहाँ से,
किसी जानवर का तो आएगा। तो परमेश्वर ने बलिदान करके जो है अपने बच्चों का तन ढकने के लिए, वो शर्मसार ना हो जाए, वो जो है लज्जा में ना आ जाए, उनके लिए जो है चमड़े का अंग रखा बनाकर उनको पहना दिया। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, इसके आगे का वचन हमारी आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर राजा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके वचनों को पढ़ पाए पिता, समझ पाए प्रभु, इनको सीख पाए मेरे प्रभु जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। सच में पिता परमेश्वर प्रभु जी, आदम ने पाप किया प्रभु, स्त्री ने पाप किया पिता परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आप इतने दयालु और कृपालु हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि प्रभु जी आपने आदम और स्त्री के लिए पिता परमेश्वर प्रभु चमड़े के अंग रखे बनाए प्रभु जी, और उनको पहनाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। सच में पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज भी प्रभु जब हम पाप करते हैं प्रभु, गलतियां करते हैं पिता, लेकिन प्रभु आप हमसे इतना प्रेम करते हैं मेरे पिता कि आप हमारी सारी गलतियों को ढांप देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जितना भी धन्यवाद दें प्रभु उतना कम है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, दया करें। धन्यवाद 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 ईश्वर राजा पिता। आगे का सारा समय पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इन दुआओं को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से पिताजी, सुन के कबूल करिएगा। आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब से लेकर अनादि काल तक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जब तक न्याय के लिए प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन ना हो जाता तब तक पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम सबके साथ, विश्वास करने वालों के साथ और इस चैनल को देखने वालों के साथ सदा बनी रहे। हम सब एक साथ कहें आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल की तरफ से हम सब आपके सामने एक रिक्वेस्ट रखना चाहते हैं। आप हमें कमेंट करिए और अपनी समस्याओं को बताइए, और हमें जो कमेंट करके बताइए कि हम आपके लिए किस विषय में प्रार्थना करें। हम और हमारी टीम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लिए प्रार्थना करेगी। आप सभी को जय मसीह की।